दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, हाउ कैन यू गेट दैट। दोस्तों आप लोगों ने एक कोट सुना होगा, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। यानी कि जो आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में ना आए, अगर अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो वही चीज़ आपकी लाइफ में अल्टीमेटली फॉल होती है और आपको मिल जाती है। तो कैसे बचा जाए इस चीज़ से? आंसर बड़ा ही सिंपल है, लेकिन नॉलेज अगर आपको नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है तो आप पहले वाले लूप में फंसे रहेंगे। और पहले वाला लूप क्या है कि आप उस चीज़ पे हमेशा फोकस करते रहेंगे जो आपके पास नहीं है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये कोड बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा, व्हाट यू रेजिस्ट एक्चुअली परसिस्ट। जिसको आप भगाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ से, या जो चीज़ आपके लाइफ में अभी नहीं है, आप उस फीलिंग में, उस एनर्जी में जब आप रहते हैं तो वो एनर्जी रहेगी। वो चीज़ आज भी आपके पास नहीं है और भविष्य में भी आपके पास नहीं होगी। तो फिर कैसे लड़ा जाए इस सिचुएशन से और कैसे जीता जाए? तो इसका तरीका है इसका बिल्कुल ऑपोज़िट करने का। तो ऑपोज़िट करने का मतलब ये है कि अभी तक हम फ़ोकस कर रहे थे उन चीज़ पे जो कि हमारी लाइफ़ में नहीं है, लेकिन अब हमको वो उन चीज़ पे फ़ोकस करना है जो हम लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली चाहते हैं। और उसको करने के 2 तरीके हैं। पहला है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना और दूसरा है पॉज़िटिव विज़ुअलाइज़ेशन करना। तो पहले बात करेंगे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के बारे में। देखिए ग्रैटिट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज़ को थैंक्स करना, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ छोटी है या कोई चीज़ बड़ी है। घर पे छत है, खाना मिल रहा है, ऐसी छोटी चीज़ से लेके आपको जितनी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बढ़िया हो रहा है करके या हो चुकी हैं, उसके लिए थैंक यू को प्रकट करना, तो ये है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। और आप जानते हैं ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके अंदर का सबकॉन्शियस लेवल पे एक बिलीव पक्का होते जाएगा और एक हैबिट डेवलप होगी कि अब आप किसी भी चीज़ का एक थैंक यू वाला एक एस्पेक्ट नोटिस कर रहे हैं। एक ऐसा एस्पेक्ट नोटिस करने लग जाएँगे आपको, जो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो है। यानी कि आप जो चीज़ नहीं है उससे फ़ोकस हटा के और जो चीज़ ऑलरेडी है उसके लिए थैंक यू जो है आप महसूस करेंगे, और एक पॉज़िटिव काइंड ऑफ एनर्जी जो है वो आप यूनिवर्स के अंदर रिलीज़ करेंगे। और दूसरा तरीका है पॉज़िटिव विज़ुअलाइज़ेशन। एंड डेफ़िनेटली ये एक डायरेक्ट अप्रोच है। एंड मॉर्निंग में जैसे कि आपको पता है कि विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस करी जाती हैं कि आपको नॉर्मली सोचना है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। तो जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझाया गया है, आपको बैठना है और जो भी चीज़ आप चाहते हैं आपको ऐसा अज्यूम करना है कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। एंड हर तरीके से उसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि अगर मेरी लाइफ में मुझे चीज़ मिल चुकी है तो अब मेरी लाइफ कैसी चल रही है। ध्यान रहे यहाँ पे कि इसके अंदर हम ये विजुलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि ये चीज़ अभी आने वाली है। हम एक्चुअल में विजुलाइज़ कर रहे हैं कि वो चीज़ हमको ऑलरेडी मिल चुकी है और इसके बाद हम कैसा फ़ील करेंगे उस चीज़ की हम विजुलाइज़ेशन करते हैं, जिसको मैनिफेस्टेशन भी आप कह सकते हैं। एंड अगर आप इन 2 चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि है ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, तो डेफ़िनेटली आपकी हैबिट बन जाएगी उस चीज़ पे फ़ोकस करने की जो आप एक्चुअल में चाहते हैं। एंड डेफ़िनेटली यही एकमात्र तरीका है अपने नेगेटिव स्पाइरल से दूर निकलने का। दूसरी बात अगर आप नोटिस करेंगे, जिसको मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप एक नेगेटिव स्पाइरल में रहते हैं और आप उन चीज़ पे फ़ोकस करते रहते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो क्या होता है? आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ती है, नेगेटिव इमोशंस आपके मन में आते हैं। और फिर क्या होता है? जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो सिर्फ़ ये माइंड तक सीमित नहीं रहती हैं। आजकल का साइंस ये बिल्कुल प्रूव कर चुका है कि इन एंग्जाइटी थॉट्स एंड स्ट्रेस थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं, इसका एक्चुअल में आपकी फिजिकल बॉडी पे एक बहुत ही नेगेटिव और गहरा असर पड़ता है। तो ये बहुत और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप इस लूप में हैं तो आपको इसको हटाना ही हटाना है, बिकॉज़ ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, अब आपकी एक्चुअल में फिजिकल बॉडी भी हैम्पर हो रही है, उस पर भी असर पड़ रहा है। इसीलिए आपको इस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप पहले वाले स्पाइरल में रहेंगे
तो फिज़िकल बॉडी भी आप डैमेज करेंगे। एट द सेम टाइम जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं है, आप उस पर फोकस करते रहेंगे, तो आपको फ्यूचर में भी वही मिलेगा जो कि लाइफ में आपके नहीं है। सो नाउ यू गॉट द पॉइंट। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अपोज़िट, कि जो है उस पर फोकस करना है। और कैसे करेंगे? ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करके, और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करके, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करके। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एंड दिस इज़ इट। मैंने कई बातें जानबूझ के रिपीट की हैं आपको, सो दैट कि कंसेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। एंड विद दैट, बस ये छोटा सा मैसेज मेरा आपके लिए था। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।